चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल से। तो इसमें लिखा है कि यू हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट एनिमल्स कैन नॉट। मतलब कि प्लांट्स तो खुद का फूड प्रिपेयर कर लेते हैं बट एनिमल्स नहीं कर पाते, तो वो अपने फूड के लिए या तो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं या फिर दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं जो खुद प्लांट्स खाते हैं। सम एनिमल ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं। और ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ। और यही बोल रहा है कि जो फूड है वो सबको ही चाहिए ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, फंक्शनिंग के लिए बॉडी की। जो कंपोनेंट है फूड का, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होता है। ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है उसको हम डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते, सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। मतलब अगर वो कॉम्प्लेक्स है तो उसको सिंपल में कन्वर्ट करना होता है, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो डाइजेशन क्या होता है कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ को किसी कम कॉम्प्लेक्स मतलब सिंपल चीज़ में कन्वर्ट करो, दैट इज़ डाइजेशन। तो बॉडी के अंदर जो डाइजेशन होता है वो इसलिए होता है ताकि जो भी चीज़ हम खा रहे हैं वो किसी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। नाउ डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। जो हमारा खाने का जो मोड है, किस तरह से हम लेते हैं, वो हर ऑर्गेनिज्म में बहुत डिफरेंट होता है। जैसे कि बीज एंड हमिंग बर्ड सक द नेक्टर ऑफ द प्लांट। मतलब कि वो शहद को प्लांट्स में से सक करती हैं। इन्फेंट ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल, वो अपने मदर्स पे डिपेंड होते हैं, मदर्स के मिल्क पे। स्नेक लाइक पाइथन स्वेलो द एनिमल दे प्रे अपॉन। मतलब वो पूरा का पूरा स्वेलो कर जाते हैं, उसको खा जाते हैं। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन दैम। अब जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो फिल्ट्रेशन यूज़ करते हैं, मतलब वो कुछ पार्टिकल्स को फिल्टर करते हैं और जो जो उनको ज़रूरी लगता है उस पर फीड करते हैं। नीचे एक एक्टिविटी दे रखी है जिसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड जो भी मतलब एनिमल जिस जिस तरीके से लेते हैं, जो उनका मूड है, उसके बेसिस पे आपको लिखना है कि वो काइंड ऑफ फूड मतलब कौन सा फूड वो खाते हैं और उनका जो मोड है फीडिंग का वो क्या है। यहाँ पे एक फैक्ट दिया हुआ है स्टारफिश के बारे में कि वो किस तरह से हार्ड शेल्स वाले एनिमल्स को खाती है। पहले वो शेल को ब्रेक करती है, जैसे ही शेल ब्रेक हो जाती है उसके बाद स्टारफिश का जो स्टमक है वो उसके माउथ में से बाहर आता है। उस सॉफ्ट एनिमल को वो खाता है और जैसे ही खाना खा लेता है उसके बाद वो वापस अंदर चला जाता है। द स्टमक देन गोज़ बैक इनटू द बॉडी और फूड जो होता है वो स्लोली डाइजेस्ट हो जाता है। नाउ डाइजेशन इन ह्यूमन। इसमें ये लिखा हुआ है कि कैसे हमारे ह्यूमंस मतलब हम में डाइजेशन होता है। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ। वो हमें पता ही है कि हम अपने माउथ से फूड को लेते हैं, हम माउथ से फूड को लेते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और यूटिलाइज करते हैं। जो अनयूज पार्ट होता है वो फूड का वो बाहर निकल जाता है, डेफिसेटेड मतलब हम उसको निकाल देते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी? द फूड पासिस थ्रू अ कंटिन्यूस कैनल। मतलब हमारी बॉडी में जो फूड होता है वो एक कंटिन्यूस कैनल से पास होता है, विच बिगिन इन द बकल कैविटी। बकल कैविटी मतलब ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ पे डायग्राम में शो किया गया है। यहाँ पे दिखाया गया है कि बकल कैविटी क्या होता है। तो जो फूड है वो बकल कैविटी के अंदर एंटर करता है और एनएस जो एकदम एंड वाला पार्ट है यहाँ से निकल जाता है। फूड पाइप, और अब उसमें अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं कैनल के अंदर, जैसे कि पहला है बकल कैविटी, दूसरा है फूड पाइप और इसोफेगस, देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग इन द रेक्टम एंड एंस। इज इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पार्ट? दिस पार्ट टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इस सबको साथ में हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं। तो फूड कंपोनेंट ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रैवल थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। वो ये क्या कह रहा है कि जो हमारा फूड है, जो कंपोनेंट्स हैं वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं। जैसे कि फूड जब ऊपर से बकल कैविटी से एनएस तक जाता है तो अलग अलग पोर्शन में वो डिवाइड हो जाता है। डिवाइड मतलब वो सिंपल सब्सटेंसेस में बट जाता है। द इनर वॉल ऑफ द स्टमक and the small intestine and the various glands associated with the canals such as salivary glands, the liver and the pancreas secrete digestive juices. मतलब कि जो स्टमक की अंदर की लाइंस हैं, जो वॉल्स हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैं, जो वेरियस ग्लैंड्स हैं बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं। सेलिवरी ग्लैंड एकदम मुंह के पास होता है, यहाँ पे उसने दिखा भी रखा है, जिसमें से सलाइवा सिक्रेट होता है।
द लिवर एंड द पैनक्रियाज, ये सब क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करते हैं। द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स, जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस, मतलब वो जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको सिंपल बनाने में हेल्प करता है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। जितने भी आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, मतलब जो पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है और जितने भी ग्लैंड हैं जो इससे एसोसिएटेड हैं, वो सब मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। Now let us know what happens to the food in different part of the digestive tract, कि मतलब हमारे फूड के साथ क्या होता है जब वो अलग अलग पोर्शन में जाता है। स्टार्टिंग विद द माउथ एंड बकल कैविटी, फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। जो हमारा फूड है वो माउथ से हम लोग मतलब उसको खाते हैं। जो प्रोसेस होता है ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। उस प्रोसेस को हम इंजेशन बोलते हैं, जिसमें हम अपने खाने को लेते हैं, खाते हैं। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉलर पीसेस। हम उसको दांतों से चबाते हैं और छोटे छोटे पोर्शन में कन्वर्ट कर देते हैं मैकेनिकली। ईच टूथ इज़ रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट ऑफ द गम, मतलब हमारा हर एक दांत एक अलग सॉकेट में होता है गम्स के। अवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, और हमारे जो टीथ होते हैं वो बहुत वेरी करता है दिखने में और अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। मतलब ये नहीं कि दांत सबके सब च्यू करते हैं, डेफिनेटली वो यही करते हैं, लेकिन किस तरह से कौन सी चीज़ क्या करती है वो डिफरेंट है। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स, और इसी के अकॉर्डिंग उनको डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं। यहाँ डायग्राम में दिखा रखा है, ये है मोलर जो पीछे के दांत होते हैं, फिर आते हैं प्री मोलर, उसके बाद आते हैं कैनाइन, सॉरी दिस इज़ मोलर, ये है आपके प्री मोलर, और ये आपके कैनाइन, और ये इंसिजर। अब देखिए थोड़ा शार्प होते हैं तो ये वाले कटिंग में हेल्प करते हैं, बाकी वाले जो होते हैं पीछे की साइड वो च्यू करने में हेल्प करते हैं। तो इनके फंक्शन भी डिपेंड करते हैं कि कौन सा सिर्फ उसको टेयर करता है या फिर बाइट में कौन सा करेगा या कौन सा च्यू करने में हेल्प करेगा। उसके बाद एक एक्टिविटी दे रखी है कि आपको अपने हाथ धो के खुद ही अपने टीथ वगैरह काउंट करने हैं, जो नीचे की साइड दे रखी है। एक और है कि मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ क्या होते हैं। जो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ हमारी बॉडी में आता है जब हम छोटे होते हैं इन्फेंसी के टाइम पे, और जो 6 to 8 तक आते आते गिर जाते हैं, दे आर टर्म्ड या फिर दीज आर टर्म्ड मिल्क टीथ। और जो सेकंड सेट आता है जो उनको रिप्लेस करता है, उनको हम परमानेंट टीथ बोलते हैं। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज और ड्यू टू सम डेंटल डिसीज, मतलब कि वो बाद में लाइफ के लास्ट में या फिर बाद में ओल्ड एज में गिरता है, या फिर कभी कभार किसी डेंटल डिसीज की वजह से गिरता है। तो जो छोटे में जो टीथ आते हैं दीज आर मिल्क टीथ, और जो बाद में आते हैं दैट आर परमानेंट टीथ। कॉलम है जिसमें लिखा हुआ है स्वीट्स एंड टूथ डिके। तो नॉर्मली ये बोला गया है कि जो बैक्टीरिया हैं वो हमारे मुंह में होते ही हैं, हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं, बट ये हार्मफुल नहीं होते। पर अगर हम अपने टीथ को क्लीन नहीं करते खाना खाने के बाद, या फिर हम कुछ ज़्यादा मीठा खाते हैं, तो ये जो बैक्टीरिया हैं ये वहीं पे रहना शुरू कर देते हैं, ग्रो करना शुरू कर देते हैं, और काफ़ी ज़्यादा होने के बाद दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर्स, मतलब वो शुगर को ब्रेक डाउन करते हैं और कुछ एसिड्स रिलीज़ करते हैं। ये एसिड ग्रेजुअली डैमेज करता है टीथ को, और इसको हम टूथ डिके कहते हैं। इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम इट कॉजेज सीवियर टूथ एक एंड इन एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट इन टूथ लॉस, मतलब अगर इसको हम टाइम पे नहीं ट्रीट करेंगे तो इसकी वजह से बहुत दर्द हो सकता है, या फिर कई सीवियर केसेस में टूथ लॉस भी होता है। तो चॉकलेट्स वगैरह या मीठी चीज़ें, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब मेजर कल्प्रिट होते हैं टूथ डिके के। इसीलिए हर किसी को अपने टीथ को क्लीन करना चाहिए ब्रश से, दांतों से, या डेंटल फ्लॉस से, जो एक थ्रेड होता है जो बीच बीच में दांतों के बीच में रब करते हैं ताकि जो फूड पार्टिकल है वो निकल आए। और एटलीस्ट दिन में 2 बार करना चाहिए, और हर बार खाना खाने के बाद अपने माउथ को क्लीन करना चाहिए, और कभी भी डर्टी फिंगर्स या फिर अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट अपने माउथ में इंसर्ट नहीं करने चाहिए। यहाँ पे लिखा है कि कभी कभार हम जल्दी में खाते हैं या फिर बात करते करते हुए, हंसते हुए खाना खाते हैं, तो हमें कफ या फिर हिकअप, मतलब जिसके इचकी कहते हैं, या फिर चोकिंग सेंसेशन होती है। तो ये तब होता है जब फूड पार्टिकल एंटर कर जाता है कहाँ पे, विंड पाइप में, क्योंकि विंड पाइप जो होती है वो फूड पाइप के एडजेसेंट होती है, और ये जो विंड पाइप होती है ये कैरी करती है एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स टू द लंग्स। तो जब हम बात करते हैं बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज, मतलब जब हम बात करते हैं तो एयर और फूड दोनों का एक ही पैसेज होता है। तो हाउ इज़ फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप, तो कैसे हम विंड पाइप को बचा मतलब कैसे हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि फूड विंड पाइप में ना जाए। ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ swallowing अ फ्लैप लाइक वेल्व क्लोजेज द पैसेज ऑफ द विंड पाइप एंड गाइड्स द फूड इनटू द फूड पाइप।
मतलब उसमें क्या लिखा है कि एक फ्लैप लाइक, मतलब एक ऐसे फ्लैप टाइप होता है, एक फ्लैप लाइक वेल्व होता है जो पैसेज को क्लोज करता है विंड पाइप के, जिसकी वजह से जो खाना है डायरेक्ट फूड पाइप में ही जाता है। और कभी कभार बाय एनी चांस अगर फूड पार्टिकल विंड पाइप में एंटर कर जाए तो इसकी वजह से कभी कभार चोक्ड फीलिंग आती है, या फिर हिकअप्स, या फिर कफ वाली फीलिंग आ सकती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सलाइवा है वो हमारा ब्रेक डाउन कर देता है स्टार्च को शुगर्स में। जो टंग है वो एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है जो अटैच होता है बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। मतलब भी जो हमारी बकल कैविटी है उसके पीछे की साइड ये स्टोर टंग होती है। इट इज़ फ्री एट फ्रंट, मतलब वो आगे की साइड से फ्री होती है और उसको कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। वी यूज़ आर टंग फॉर टॉकिंग, बेसिकली हम इसको बात करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये हेल्प करता है सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करने में ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प इन स्वेलोइंग फूड, मतलब स्वेलो करने में और सलाइवा और फूड को मिलाने में हेल्प करता है। और कई बार नहीं, नॉर्मली हमारी टंग टेस्ट करने में भी हेल्प करती है, क्योंकि इस पे टेस्ट बर्ड्स होते हैं विच कैन डिटेक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट, कि खट्टा है या मिर्ची है या मीठा है, वो सब हम उसके थ्रू पता लगा पाते हैं। फूड पाइप, इसोफेगस, द स्वेलोड फूड पासेज इनटू द फूड पाइप और इसोफेगस। जो हमारा खाना जो हमने स्वेलो कर लिया है वो फूड पाइप या फिर इसोफेगस में चला जाता है। द फूड पाइप रन अलोंग द नेक। तो जो फूड पाइप है वो टू द चेस्ट तक होती है। फूड इज़ पुश डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ द फूड पाइप। तो जो हमारा फूड है वो नीचे कैसे जाता है, हमारी जो फूड पाइप है वो इस तरह की मूवमेंट करती है, मतलब फूड पाइप की जो वॉल है वो इस तरह की मूवमेंट करती है कि हमारा फूड नीचे पुश हो जाता है। और ये जो मूवमेंट है दिस टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल, मतलब वो पूरी एलिमेंट्री कैनाल में होती है और उसकी वजह से जो फूड है वो नीचे की साइड डाउनवर्ड मूव कर जाता है। एट टाइम्स द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक एंड इज़ वॉमिटेड आउट। मतलब कई बार ऐसा होता है कि जब तबीयत ख़राब हो या किसी और रीज़न की वजह से पेट यानी स्टमक आपके फूड को एक्सेप्ट नहीं करता और वो वॉमिट आउट, मतलब आप बाहर आ जाता है खाना माउथ के पैसेज के थ्रू। नाउ द स्टमक इज थिक वॉल्ड बैग। एक वॉल्ड बैग होता है मोटा सा। इट शेप इज़ लाइक अ फ्लैटेंड यू एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, मतलब सबसे बड़ा पार्ट है। ये फूड को रिसीव करता है फूड पाइप से एक एंड पे और ओपन करता है एट स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, वो खाने को एक एंड से करता है, दूसरी साइड जो स्टमक की मतलब दूसरा पोर्शन है वो कौन सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रेट म्यूकस। जो इनर लाइनिंग है स्टमक की वो क्या करती है, वो म्यूकस सिक्रेट करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट करती है एंड डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करती है। जो म्यूकस है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है लाइनिंग ऑफ स्टमक। जो हमारा पेट के अंदर है तीनों चीज़ें हैं, म्यूकस, ये HCl और डाइजेस्टिव जूसेस। अब क्या होता है कि कई बार ये HCl भी पेट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, या नॉर्मली हमारे पेट को एक सेफ्टी लेयर की ज़रूरत होती है अगर हम कुछ खट्टा भी यानी मतलब एसिडिक कुछ खा रहे हैं तो म्यूकस प्रोटेक्ट करता है लाइनिंग को, किसकी, स्टमक की। जो एसिड है उसका क्या फंक्शन होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, कि वो बैक्टीरिया को किल करता है जो हमारे खाने के साथ एंटर कर जाते हैं बॉडी के अंदर, और फूड एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक। जब हमारा खाना एसिडिक हो जाता है, बेसिकली HCl की ज़रूरत इसलिए भी है कि वो बैक्टीरिया को किल करे, दूसरा खाने को एसिडिक बनाने के लिए, ताकि जो एंजाइम्स हैं वो उस पर वर्क कर सकें। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो ब्रेक कर देते हैं प्रोटीन्स को, किसमें, सिंपल सब्सटेंसेस में। तो तीनों का फंक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, म्यूकस का, HCl का और डाइजेस्टिव जूसेस का। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ हाईली क्वाइल्ड एंड इज़ अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्वाइल होती है, गोल गोल होती है, और 7.5 मीटर उसकी लेंथ दे रखी है। इट रिसीव सिक्रेशन, मतलब वो रिसीव करती है सिक्रेशन कहाँ से, लिवर से, पैनक्रियाज से, और उसके अलावा उसकी जो वॉल्स हैं वो भी जूसेस को सिक्रेट करती है। जो लिवर है वो रेडिश ब्राउन ग्लैंड है जो अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, मतलब हमारा जो एब्डोमेन है उसके अपर पार्ट पे है और राइट साइड पे सिचुएटेड है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ये क्वेश्चन कई बार पूछ सकते हैं कि सबसे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है। इट सिक्रीट बाइल जूस दैट इट स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। मतलब ये क्या करता है, ये बाइल जूस सिक्रेट करता है जो एक सैक में स्टोर होता है, जिसे हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। और जो हमारा बाइल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फैट्स के डाइजेशन में। द पैनक्रियाज इज़ अ लार्ज क्रीम कलर्ड
ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। अब वो बता रहा है कि पैनक्रियाज भी एक और ग्लैंड है जो क्रीम कलर का है और वो स्टमक के नीचे होता है। द पैनक्रियाटिक जूसेस एक्ट, जो पैनक्रियाट के जूसेस हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स पे, फैट्स पे, प्रोटीन्स पे वर्क करते हैं, एक्ट करते हैं और उसको चेंज कर देते हैं सिंपल फॉर्म में। द पार्शली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉलर इंटेस्टाइन। अब जब हमारा जो खाना है जो आधा पच गया है वो कहाँ पहुँचता है? स्मॉलर इंटेस्टाइन में, लोअर पार्ट ऑफ स्मॉलर इंटेस्टाइन में, जहाँ पे इंटेस्टाइनल जूसेस जो होते हैं वो कंप्लीट करते हैं डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, मतलब हर किसी कंपोनेंट का डाइजेशन कंप्लीट करते हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर्स, और जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रोकन डाउन हो जाता है, मतलब उसको कार्बोहाइड्रेट ब्रोक डाउन हो जाता है सिंपल शुगर में, जैसे कि ग्लूकोज फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल एंड प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। मतलब कि अगर हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की तो वो कैसा, वो ग्लूकोज में, जो फैट्स है वो फैटी एसिड या फिर ग्लाइसरॉल में, और जो प्रोटीन्स हैं वो इनटू अमीनो एसिड्स। Absorption in the small intestine, the digested food can now pass into the blood vessel in the wall of the intestine। मतलब कि जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो पास हो जाता है ब्लड वेसल से, कहाँ से? इंटेस्टाइन की वॉल से। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, मतलब उसके ऊपर ऐसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसको हम बिली कहते हैं, और ये क्या करती है? हेल्प करती हैं सरफेस एरिया इंक्रीज करने में और डाइजेशन को, मतलब एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करने में। दिस वायली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। और ये जो वायरस होते हैं उनका खुद का एक नेटवर्क होता है जिसमें स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं सरफेस से काफ़ी अटैच, मतलब उनके पास। द सरफेस ऑफ द वायली एब्जॉर्ब्ड द डाइजेस्टिव फूड मटेरियल, और जो सरफेस होती है वायली की वो एब्जॉर्ब कर लेती है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेज आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स, और जो आपके एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज हैं, जो भी आपने एब्जॉर्ब मतलब हुए हैं, वो ब्लड वेसल के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी में चले जाते हैं जहाँ पे वो यूज़ होते हैं टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज सच एज प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। तो मतलब जब आपका जो सब कुछ एब्जॉर्ब हो गया, ब्लड के थ्रू ट्रांसफ़र होके जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनने के लिए चले गए हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। जो सेल्स होते हैं उसमें जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। इसमें लिखा है कि जो सेल्स हैं उसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ, मतलब वो ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन, जो आपका ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन विद, जो ग्लूकोज है सेल्स के अंदर, जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन करता है किसकी हेल्प से? ऑक्सीजन की हेल्प से। किसमें? इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और जो एनर्जी होती है वो रिलीज हो जाती है। द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब, मतलब जो किसी भी काम का नहीं है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, एब्जॉर्ब नहीं हो पाया है, वो कहाँ चला जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टर, मतलब वो थोड़ी बड़ी होती है, और वाइडर मतलब उसकी जो विड्थ होती है वो बड़ी होती है, लेकिन वो शॉर्टर होती है लेंथ में। जैसे लार्ज इंटेस्टाइन बहुत बड़ी है उतनी नहीं होती। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ, सिर्फ 1.5 मीटर होती है, और इसका फंक्शन है कि वो एब्जॉर्ब करता है वाटर को एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, मतलब पानी एब्जॉर्ब करता है और अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को। द रिमेनिंग वेस्ट passes into the rectum and remain there is semi solid feces, और जो बाकी वेस्ट है वो कहाँ चला जाता है? रेक्टम में, एंड वो रिमेन मतलब वो रहता है एज सेमी सॉलिड फीसेस। जो फीसल मैटर होता है वो रिमूव हो जाता है थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस इज कॉल्ड इजेशन, मतलब बॉडी से उसको बाहर निकाल देते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इजेशन। Now digestion in grass eating animals. Have you observed cows, buffaloes, another grass eating animal chewing continuously even when they are not eating? मतलब वो बहुत ज़्यादा chew करते हैं। Actually they quick swallow the grass and store it in part of the stomach called rumen। मतलब वो ये बोल रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी अपने इसको swallow कर लेते हैं और ग्रास को, और स्टोर करते हैं एक पार्ट में जिसको हम बोलते हैं rumen। यहाँ पे जो खाना है वो पार्शली, जो फूड है वो पार्शली डाइजेस्ट होता है और इसको बोलते हैं कड। बट लेटर द कड रिटर्न टू द माउथ इन स्मॉलर लम्प्स एंड द एनिमल च्यूज इट। अब क्या होता है कि बाद में जो ये कड है वापस माउथ में चला जाता है एनिमल्स के स्मॉल लम्प्स की फॉर्म में, और एनिमल इन्हें च्यू करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेट्स। तो मतलब कि ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम रूमिनेशन कहते हैं, और जिसमें ये कड वाला च्यूइंग वाला प्रोसेस होता है उसको रूमिनेट्स बोलते हैं।
जो ग्रास होती है वो रिच होती है सेल्यूलोज में, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मैनी एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। तो यही कह रहा है कि कई एनिमल्स उसको वो नहीं कर सकते डाइजेस्ट। और ये काऊ का डायग्राम दे रखा है जिसमें दिखाया गया है कि रूमेन कहाँ पर है, इसोफेगस कैसी है और स्मॉल इंटेस्टाइन। रूमिनेंट्स हैव अ लार्जर सेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल सिशम। मतलब उसने क्या बोला कि जो रूमिनेंट्स है उसमें एक लार्जर सेक लाइक स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में। वो डायग्राम में भी शो कर रखा है। द सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर। जो फूड का जो सेल्यूलोज है वो डाइजेस्ट होता है यहाँ पे किसके एक्शन से, बैक्टीरिया के एक्शन से, जो ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होते। सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल विच process the digestive system, but there are many small organism which do not have a mouth and a digestive system। ये सब तो उनकी बात है जिनके अंदर प्रॉपर इसोफेगस है, माउथ है या पूरी बॉडी है, प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम है। बट कुछ और भी हैं जिनके अंदर ये सब प्रेजेंट नहीं है। तो अब आते हैं उन पे। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमेबा। अमेबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो पॉन्ड वाटर में मिलता है। अमेबा की एक मेम्ब्रेन होती है, राउंडेड होती है, डेंस न्यूक्लियस होता है और स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स होते हैं। इन इट्स साइटोप्लाज्मा, मतलब उसके जो साइटोप्लाज्मा होता है उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। अमेबा कॉन्स्टेंटली चेंज शेप करता है अपनी और अपनी पोजीशन भी। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, मतलब वो एक से ज़्यादा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बाहर निकालता है। और फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड, किसके लिए, अपनी बॉडी मतलब अपनी मूवमेंट के लिए और फूड को कैप्चर करने के लिए। अमेबा फीड्स ऑन विच माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। जो ये अमेबा है ये कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है उन पे फीड करता है। व्हेन इट सेंसेस फूड, जब वो सेंस करता है फूड को। तो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये क्या है, ये सूडोपोडियम है। जैसे कोई फूड पार्टिकल आता है तो वो अपने सूडोपोडियम मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को निकालता है, उसको एंगल्फ कर लेता है। ठीक है। अमेबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। व्हेन इट सेंसेस फूड्स इट पुशेस आउट सूडोपोडिया। वो जो जैसे ही उसको लगता है कि खाना आ गया है वो सूडोपोडिया को पुश करता है बाहर फूड पार्टिकल के आसपास और उसको एंगल्फ कर लेता है, खा लेता है। तो फूड बिकम ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल। और जो फूड है वो किस में ट्रैप हो जाता है, फूड वैक्यूल के अंदर चला जाता है जो अमेबा में होता है। डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। उसके बाद जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो फूड वैक्यूल में सीक्रेट होते हैं। ये एक्ट करता है किस पे, फूड पे, और ब्रेक डाउन करता है सिंपलर सब्सटेंसेस में। मतलब वो फूड पे एक्ट करता है, उसको थोड़ा और सिंपल बनाता है। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज़ एब्जॉर्ब। और धीरे धीरे जो डाइजेस्टिव फूड होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस हैं वो यूज्ड होते हैं किसके लिए, ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए। मतलब अब जो खाना उसने खाया है वो किस किस चीज़ के लिए यूज़ होगा, ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ फूड इज़ एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो वैक्यूल से बाहर एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज़ द सेम इन ऑल एनिमल्स। मतलब कि जो डाइजेशन का प्रोसेस है और जो एनर्जी रिलीज़ करने का तरीका है वो सारे एनिमल्स में सेम है। इन अ लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कि आगे हम ये पढ़ेंगे कि कैसे जो खाना वो एब्जॉर्ब होता है वो अलग अलग पार्ट ऑफ द बॉडी में जाता है। वर्ड्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, इनकी डेफिनेशन और इनके बारे में पता होना चाहिए और हम सब डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कुछ भी क्वेश्चन है या कोई भी डाउट है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।